नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान के एकीकरण के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलाना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलाना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। 4, 3, 2, 5। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है सन 2017 में। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलाना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष से कितने सदस्य थे। अध्यक्ष को भी जोड़ना और सदस्य थे उनको भी साथ में लेना है। हमारा आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। अभी तक 3000 प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और ये श्रृंखला इसी तरह से जारी चलती रहेगी। एक बार आप हमारे YouTube चैनल को सर्च जरूर करें नक्षत्र एजुकेशन कोटा के नाम से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। 1956, 1947, 1948, 1952। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। 1956, 1947, 1948, 1952। हमारा आंसर होगा 1956। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। राजस्थान के वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, करौली, भरतपुर, टोंक। और अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। ये भी सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। 2011 और 17 दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, करौली, भरतपुर, टोंक। और अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली। हमारा आंसर होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण। कौन सा चरण? 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया।
राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर, आबू। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर, आबू। हमारा आंसर होगा सिरोही। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। प्रश्न का अगर आप किसी भी प्रश्न का ध्यान से पढ़कर उत्तर नहीं देते हैं तो प्रश्न का गलत होने की संभावना रहती है। और अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार प्रश्न को पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तो 99% आपका प्रश्न का उत्तर याद होगा और आप सही कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न हम जो पढ़ कर जाते हैं वही पेपर में आता है, लेकिन जल्दबाजी में हम उसको गलत कराते हैं, जो हमें याद होता है वो भी गलत कराते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ के में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। हमारा आंसर होगा जयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। 3000 प्रश्न अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं और आगे भी श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया। आबू एवं देलवाड़ा को राज्य में सम्मिलित किया गया और मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। सही उत्तर का विकल्प चयन कीजिए। नंबर 1, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया। आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। सही उत्तर का विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला जो ऑप्शन है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया, ये गलत है। आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। और मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये गलत है। तो इस हिसाब से 1 और 3 हमारा उत्तर हुआ, यानी कि हमारा उत्तर होगा सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराव भीम सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, राव गोपाल सिंह, महाराव बहादुर सिंह। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराव भीम सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, राव गोपाल सिंह, महाराव बहादुर सिंह। हमारा आंसर होगा, एक बार आप कोशिश करें आंसर बताने से पहले एक बार आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न पढ़कर ध्यान से और इसका उत्तर देने की कोशिश करें।
प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराव भीम सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, राव गोपाल सिंह, महाराव बहादुर सिंह। हमारा उत्तर होगा महाराजा उदयभान सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2011 में, और पटवार की परीक्षा में भी ये 2008 में आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। 2-3 बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। हमारा आंसर होगा 1 नवंबर 1956। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, यह भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए उदयभान सिंह, के एम मुंशी, मास्टर आदित्येंद्र, शोभा राम। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद उत्तर दें, क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो जिस प्रश्न का हमें उत्तर याद होता है वो भी हम परीक्षा में गलत कराते हैं जल्दबाजी में। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए उदयभान सिंह, के एम मुंशी, मास्टर आदित्येंद्र, शोभा राम। हमारा आंसर होगा शोभा राम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृत्त राजस्थान। निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ वृत्त राजस्थान। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृत्त राजस्थान। हमारा इसका उत्तर होगा, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृत्त राजस्थान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी पटवार की मेंस की परीक्षा में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई?
रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947 और 31 मार्च 1948। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर दें। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 31 मार्च 1948। हमारा आंसर होगा 5 जुलाई 1947। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। आप 3000 प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। नक्षत्र एजुकेशन कोटा के नाम से हमारा YouTube चैनल है और आगे भी हमारी श्रृंखला इसी तरह से जारी रहेगी। प्रतिदिन प्रश्न अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। RS प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। हमारा आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 290 लाख, 234 लाख, 26 लाख, 184 लाख। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 290 लाख, 234 लाख, 26 लाख, 184 लाख। हमारा आंसर होगा 184 लाख। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह और झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह और झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। हमारा आंसर होगा उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? RS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 और 30 मार्च 1949।
मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949। हमारा आंसर होगा 15 मई 1949। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? बृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? सवाई मान सिंह, हनुमंत सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। बृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? सवाई मान सिंह, हनुमंत सिंह, भूपाल सिंह या भीम सिंह? सोचिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करें। बृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? सवाई मान सिंह, हनुमंत सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। हमारा आंसर होगा भूपाल सिंह। अब चलते हैं इसी दौर से अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, एलडीसी में पूछा गया है सन 2016 में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7, 8, 5, 4। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7, 8, 5, 4। हमारा आंसर होगा 7। कितने चरणों में होता? 7 चरण में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गाडगिल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गाडगिल। हमारा आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर। आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है सन 2007-10 में। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा। हमारा आंसर होगा महाराव कोटा। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। हमारा आंसर होगा उदयपुर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।